प्यारे बच्चों आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी बच्चे इस YouTube को खोल के ग्रामर के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आज का टॉपिक हमारा इंग्लिश में प्रीपोजिशन है। इट इज़ एक्चुअली प्रीपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे बच्चों, मैं आप तक इसकी डेफिनेशन पहुंचाना चाहता हूं इस YouTube के ज़रिए। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन आप सुनिए गौर से। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। स्टॉप। इट शोज व्हाट रिलेशनशिप दैट नाउन और प्रोनाउन हैज़ विद सम अदर वर्ड और फ्रेज। प्यारे बच्चों, लेट मी क्लियर इट। यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है। किसी भी सेंटेंस में या किसी भी फ्रेज में इसको प्लेस किया जाता है नाउन या प्रोनाउन से पहले, और इसके बाद ये एक रिलेशन दिखाता है कि उस प्रोनाउन को या उस नाउन को क्या रिलेशन है दूसरे वर्ड या दूसरे फ्रेज के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ पे बेटा मैंने ऑन को अंडरलाइन किया है। द बुक जो है ये नाउन है, टेबल जो है यहाँ पे ये दूसरा नाउन है। तो यहाँ पे जो है बुक एक्चुअली टेबल के साथ रिलेट है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन हमने यूज की है ऑन, ये कहता है किताब है लेकिन टेबल के ऊपर है, टेबल के। सो इट शोज द रिलेशन कि बुक जो है, वायर इज बुक प्लेसड, द बुक इज प्लेसड ऑन द टेबल। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको क्लियर हुआ जो किताब है वो मेज के ऊपर है। जो यहाँ पे ऑन है, ऑन प्रीपोजिशन है, तभी ऊपर कहा गया है प्रीपोजिशन इज ए। मैं एक बार फिर आपको यहाँ पे क्लियर करवाना चाहता हूँ। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। इट शोज व्हाट रिलेशनशिप दैट नाउन और प्रोनाउन has with some other word or phrase. For example, the book is on the table. The book is on the table. Second, the eggs are in the basket. यहाँ पे इन जो है, जो अंडे हैं लेकिन किसके अंदर है, वो टोकरी के अंदर है। तो यहाँ पे इन जो है प्रीपोजिशन है। थर्ड में she went with me, वो मेरे साथ आई। किसी को हमने कहा कि फलां शख्स फलां के साथ है, जो साथ है उसके साथ है वो या उसके पास है वो। तो विथ यहाँ पे, विथ भी जो यहाँ पे ये भी प्रीपोजिशन है। अगर प्यारे बच्चों आप इस डेफिनेशन को इस YouTube के जरिए लिखना भी चाहते हो तो मैं आपको इसको एक बार फिर पढ़ूंगा प्रीपोजिशन को, और आपके पास हंड्रेड्स प्रीपोजिशंस है। इन है, ऑन है, एट है, विथ है, अंडर है, अबो है, but, before, after, all these are prepositions. It is not only these three, on, in, with. There are so many prepositions. We use these prepositions where these prepositions are necessary, or when we have to get the proper sense of the sentence, we use a proper preposition there. So let me once again make you clear it, make you understand this, that preposition is a word placed before a noun or pronoun. It shows what relationship that noun or pronoun has with some other word or phrase. ये relationship जो बेटा है, relationship का मतलब हो गया यहाँ पे, ये बुक को यहाँ से रिलेट करता है इस टेबल के साथ, एक relationship दिखाता है टेबल के साथ। The book is on the table. बुक जो है वो मेज के ऊपर है। The eggs are in the basket. She went with me. So on, in these different three sentences, on, in, with, these are prepositions. So there are so many prepositions: on, of, at, with, after, before, above, under. All these are called prepositions. Okay, I hope you have understood the word preposition. शुक्रिया, खुदा हाफिज़।